हेलो बहनों और उनके भाइयों, प्रेरणा के विचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं अपने विचार रखने जा रही हूँ साल 2020 की मीम्स के बारे में। ये वही मीम्स है जिन्होंने हमें थ्रू आउट द ईयर एंटरटेन रखा, और इस साल को अगर हम लोगों ने सर्वाइव किया है तो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इज आवर फैमिली, जिनका सपोर्ट था हमें, एंड दूसरा था ये मीम्स जो हमें थ्रू आउट द टाइम एंटरटेन कर रहे थे। तो आज का ये दिन, आज का ये ट्रिब्यूट मीम्स के नाम, एंड आज जो शो हम लोग यहाँ पे रखे हैं उसका नाम है PKV अवार्ड। PKV Award, especially for memes. This is the biggest award show of the year, and this is created by Prerna Singh, directed by Prerna Singh, hosted by Prerna Singh, और by me, Prerna Singh. तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एंड अगर आपको लगता है कि इस अवार्ड शो में कोई भी तरह की किसी भी तरह की इनजस्टिस हुई है या आपके कोई भी कंसर्न्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताना बिल्कुल ना भूलें। सो आइए आज का अवार्ड शो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, PKV अवार्ड नाइट में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे अवार्ड नाइट में जो हमारी पहली कैटेगरी है वो है PKV बेस्ट मीम मटेरियल ऑफ द ईयर। जी हाँ, क्योंकि अगर मीम्स के मटेरियल लोग प्रोवाइड ही नहीं करेंगे तो मीम्स कहाँ से बनेंगे, तो उन्हें थैंक यू बोलना तो बनता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी वो लोग हैं, कौन सी वो हस्तियां हैं जिन्होंने हमारे नॉमिनेशंस में जगह बनाई है। और ये रहे हमारे नॉमिनीज। कैटेगरी में जगह बनानी ही थी क्योंकि इसने हमें बताया कि आप मौत को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। अरे अरे भाई 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 भाई, इन्होंने तो सबसे अच्छा मटेरियल दिया है हमें इस साल मीम बनाने के लिए। मतलब इन्होंने पूरे साल पूरे इतने अपने करियर में कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन ये काम उन्होंने बड़ा अच्छा किया। मतलब बहुत मटेरियल देते हैं भाई हमें। It's her choice. हाँ दीदी, इट्स हर चॉइस। तो तुम्हारे पास भी तो चॉइस इस साल छोड़ देती है शो। मतलब हमारे पास ऑप्शन था, हमने नहीं देखा क्योंकि हमारा दिमाग खराब हो रहा था, बट लगता है दीदी के पास चॉइस नहीं थी और ये शो में काम करती रही और बेचारी पागल हो गई। लौड़ा के सरकार है। कितने अल्फाबेट्स हैं? ABCD कितना है? 24 अल्फाबेट्स। 24 अल्फाबेट्स। मुझे तो लगता है अगर टिकटॉक बैन होने का कोई एक रीजन है तो वो यही पर्सन है। इसने इतनी चोट फैलाई है इस पूरे अपने टेन्योर में कि मतलब फाइनली गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि भाई इतनी गंदगी तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसको मॉस्को भेजा गया पढ़ने के लिए, वहां से जाके ये पता नहीं क्या ही करके आया है। तो टिकटॉक बैन होने का अगर कोई एक रीजन है तो ये है। प्लीज गवर्नमेंट को गाली देना बंद करो, इसको गाली दो। मैं गरीब हूँ। अरे चोदू, तू गरीब है। Dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan and दीदी कितनी तकलीफ है आपको। आपके पापा कभी धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में काम नहीं किया, कॉफी विद करण में नहीं गए। मतलब अलग ही लेवल की तकलीफ है। हम सब की दुआएं आपके साथ है कि आप जल्दी ही इस फितूर से बाहर आ जाइए, चूतिया औरत। और हमारे जो अल्टीमेट विनर है इस कैटेगरी के वो है COVID-19, बिकॉज उससे ज्यादा तो हमें मटेरियल किसी ने दिया ही नहीं, और अगर वो होता नहीं तो हमारे पास इतना खाली समय नहीं होता। हमारी पहली कैटेगरी यही समाप्त होती है। हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। और 2020 में बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के गाने बनाए। कुछ रोने धोने वाले गाने थे, कुछ खुशी वाले गाने थे, कुछ शादियों वाले गाने थे, तो कुछ भोजपुरी अजीब से गाने भी थे। बहुत तरह के गाने बने। तो उसमें से कुछ गाने ऐसे थे जिन्होंने मीम्स बनाने में बहुत हेल्प की है हमें। सो PKV बेस्ट मीम सॉन्ग ऑफ 2020 के नॉमिनेशंस कुछ इस प्रकार है। गोपी बहू ने जितनी मतलब पॉपुलैरिटी नहीं कमाई थी उस लैपटॉप को धोने वाले इंसिडेंट से, उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी तो राशि ने कर ली, वो भी सिर्फ एक खाली कुकर चढ़ा के। वेल डन राशि। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता क्या करूं मैं, मर जाऊं। लोडू ललित। लेकिन भाई लोडू ललित से ज्यादा कैची तो कुछ भी नहीं था। लोडू ललित फिर आता है कुछ नहीं तो हमारे एक पुराने जमाने का गाना, इन सब का बाप रहे हमारे विनर, क्योंकि इस मीम को किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। ये अकेले ही आप इसको जब भी स्क्रॉल करोगे आप बिना इस पे क्लिक किए रह नहीं सकते। सो दैट इज वाई दिस वन इज आवर विनर गाइज। तो कैसी लगी आपको हमारी ये दो कैटेगरीज। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। 2020 ने हमसे बहुत तरह की डिफरेंट सिनारियोज हमारे सामने रखे, सिचुएशंस बहुत ही अलग थी और इसके साथ ही थे बहुत सारे सुलगते सवाल।
तो कुछ सुलगते सवालों ने हमारे दिल और दिमाग में कुछ जगह बना ही ली है, तो मैंने सोचा ठीक है उसके लिए मैं कैटेगरी भी बना देती हूँ। तो हमारी अगली कैटेगरी है PKV बेस्ट सुलगते सवाल ऑफ 2020 और उसके नॉमिनेशंस कुछ इस प्रकार हैं। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ बहन से तो अपनी सुंदरता संभल ही नहीं रही है। बहन तो एक काम कर, तू निरोध लेके घुमा कर अपने साथ। कंट्रोल नहीं, बीना के बच्चे का बाप कौन था, इससे बड़ी मिस्टेक तो कुछ हो ही नहीं सकती। नहीं, अभी इस पे कमेंट नहीं कर सकता। अभी रिया को जेल हुई थी रिसेंटली। नहीं, हम नहीं कमेंट कर। लेकिन अब इस कैटेगरी के जो विनर हैं वो ये है। हाँ, मैं बचपन से देखते आ रही हूँ और ये हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और मेरे पास आज भी आंसर नहीं है। अगर 2020 में बहुत सारे सवाल थे तो बहुत सारे सीरीज भी थे, और उन सीरीज में से कुछ सीरीज ऐसे थे जिनका हम लोग पता नहीं कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। वो सीरीज इस बार आई एंड उन्होंने हमारा दिल छू लिया, पता नहीं और क्या क्या, बट एनीवेज। तो हम बढ़ते हैं अब हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, वो है PKV बेस्ट सीरीज ऑफ 2020 और उसके नॉमिनेशंस ये रहे। इस साल की जो सबसे पहली सीरीज जो मैंने देखी वो थी बुलबुल, एंड दैट वाज रियली रियली ऑसम गाइज। नो नेगेटिव कमेंट्स अबाउट इट, इट वाज रियली रियली गुड। उसके बाद जो हमारी अगली नॉमिनी है वो है मिर्ज़ापुर 2। तो मिर्ज़ापुर 2 पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लें। इसके बाद आता है लूडो। लूडो पे मुझे वीडियो बनाना था गाइज, बट शादी के सीज़न में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला उस वीडियो बनाने के लिए। आई ओ वन वीडियो टू यू गाइज। अब आते हैं हमारे विनर की तरफ। तो हमारे इस कैटेगरी के विनर हैं नन अदर देन हर्षद शांतिलाल मेहता। अब मेरे चैनल का नाम प्रेरणा के विचार है और हमारी एक कैटेगरी ना हो उस विचार के ऊपर, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो जो हमारी यहाँ की आज की अगली कैटेगरी है वो उसी पे बेस्ड है और उसका नाम है PKV मोस्ट एपिक विचार ऑफ 2020 और उसके नॉमिनेशंस बहुत ही एक्साइटिंग है गाइस, सो प्लीज प्लीज वॉच इट। देखो मैं सिगरेट नहीं पीता और जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। जलवा है हमारा। जिगरा झाड़ों के बीच दबा के रखेगा ना तो कुछ नहीं होगा, छाती पर लेकर घूमना पड़ता है, समझा? लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो रिस्क है। आई एग्री, कम पैसों में कुछ लेना डिफिकल्ट है, पर ज्यादा में इम्पॉसिबल। यही प्रॉब्लम है, सोच ही गलत है। सोच सही है मैडम, जमाना मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहे। सो गाइज, इसी के साथ आज की हमारी अवार्ड नाइट यही समाप्त होती है एंड आई वुड लाइक टू से एवरीबडी थैंक यू, बिकॉज मेरे चैनल ने 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई नो 100 इज अ वेरी स्मॉल नंबर बट इट्स रियली ह्यूज। थैंक्स फॉर द सपोर्ट and now I'm targeting for 500 subscribers, so guys please do like and share my videos. Thank you, stay tuned, we'll see you next year. Wish you all a happy new year. Bye bye.